वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। ट्रिग्नोमेट्री का 21 पार्ट 21 पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं और यह जो पार्ट है यह 22 पार्ट है। सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे कि किस तरह से डिराइव होगा। कल हम ऑलरेडी टोटल फार्मूला का कुछ फार्मूला का यहाँ लिस्ट रख दिए थे, तो जो फार्मूला हम लोग डिराइव नहीं किए हैं उस फार्मूला को करेंगे, साथ ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। तो यह पार्ट 22 है। देखिए कौन सा फार्मूला हम लोग करते हैं डिराइव, ध्यान दीजिएगा यहाँ। ठीक, फिर से साइन ए प्लस बी क्या होता है जी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं ना। इसी के नीचे साइन ए माइनस बी क्या होता है इसका फार्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यह दो फार्मूला हम लोगों के पास है। मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, यह वह चार फार्मूला है जिससे टोटल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो। अब इस दोनों को आप ऐड करो, क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ध्यान से देखेंगे ये दोनों कैंसल, क्या हो जाएगा यहाँ? 2 साइन ए कॉस बी लिख सकते हैं ना। यह हो गया आपका जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें यूज होने वाला यह फार्मूला। अब यही दोनों इक्वेशन, मतलब कौन सा इक्वेशन? साइन ए प्लस बी, क्या है फार्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख दिए। और इसके नीचे साइन ए माइनस बी, क्या लिखेंगे इसको? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन हम लोग किए थे? एडिशन, यहाँ पे कर देंगे सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं कुछ नया फार्मूला आ जाए। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब ये कैंसल हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 2 कॉस ए साइन बी। देखिए इस तरह से फार्मूला हम लोगों के सामने आ गया। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या होता है जी? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिख सकते हैं ना। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिख दिए। अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो क्या होगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। ये फार्मूला आ गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ें, मतलब यहाँ एडिशन किए तब आप समझ गए होंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिख सकते हैं ना। कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा जी? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिख दिए यहाँ पर। अब इस दो को सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ एडिशन किए यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखें क्या होता है। कॉस ए प्लस बी ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए माइनस बी, ये माइनस ये माइनस। अब देखिए इसमें कैंसल होगा, ये माइनस 2 साइन ए साइन बी। देखिए ये फार्मूला हो गया। अच्छा, इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, निगेटिव अगर आप कॉमन ले लोगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यह निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो यह चार फार्मूला हम लोग किए, यहाँ दिख रहा होगा, देख लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पहले भी हम लोग किए हुए हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपके सामने रखा, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर है उसमें इसी फार्मूला का यूज होने वाला है। तो जल्दी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। अभी हम लोग फार्मूला किए, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग लगा लें। 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए किस फार्मूला पे
इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या बोले थे अभी हम थोड़ा देर पहले, 2 sin A cos B। क्या होता है इसका फार्मूला जी, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक, अब यहाँ A क्या है 3x, B क्या है x, क्या हो जाएगा sin A प्लस B मतलब 3x प्लस x प्लस sin A माइनस B 3x माइनस x, यह कितना हो जाएगा sin 4x और यह कितना हो जाएगा sin 2x। क्वेश्चन में देखिए सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइन, 2 साइन है उसका सम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 2 cos 3x इंटू साइन 2x। अब देखिए यह कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 cos A sin B। क्या होता है फार्मूला, जल्दी से सोचिए, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B लिख सकते हैं ना। A क्या हो गया 3x, B क्या हो गया 2x। क्या है फार्मूला, sin A प्लस B मतलब 3x प्लस 2x, लिख दिए 3x प्लस 2x, यहाँ माइनस sin A माइनस B मतलब 3x माइनस 2x, कितना हो जाएगा यह sin 5x माइनस sin x, लिख सकते हैं ना। चलिए पहले इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग लिखिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 2 sin 4x इंटू साइन 3x, 2 sin A sin B। अब यहाँ मैं बताया था 2 फार्मूला होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो उल्टा लेना है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, मतलब यह A हो गया और यह B हो गया। क्या है फार्मूला जी, cos A माइनस B, A मतलब 4x, B मतलब 3x माइनस cos A प्लस B मतलब 4x प्लस 3x, कितना हो जाएगा यह cos x माइनस cos 7x। अब जो यह फोर्थ क्वेश्चन है यह है 2 cos A cos B। फार्मूला लिखा है, क्या फार्मूला होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। A हो गया 7x, B हो गया 3x। क्या लिख देंगे इसको, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, कितना हो जाएगा यह cos 10x प्लस cos 4x। तो हम लोग 4 फार्मूला डराइव किए, उस पर कुछ क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम लोग सक्षम हैं कि 4 फार्मूला जो पढ़े उसको किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, यह मैं अभी सिखाया। इसको जल्दी से उतारो तो नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जमा होते हैं cos 10 डिग्री 30 डिग्री प्रूव डैट cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री 3/16 है। ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर का। 4 कोसाइन है, चारों का कंजुगेटिव प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। इसमें सबसे पहले आप यह देखो, यह साइन के फॉर्म में भी हो सकता है, sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 sin 20 40 60 80, कंसेप्ट है, कंसेप्ट को सीखिए। एक वैल्यू सबसे पहले आप देखो कि कोई ऐसा डिग्री जिसका वैल्यू आप जानते हो, मिल गया cos 30। cos 30 का वैल्यू sin 30 1/2 होता है, cos 30 कितना होता है जी √3/2, लिख दिए इसका वैल्यू √3/2। अब कौन कौन रेशियो बचा, cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री। अब यह आप पर डिपेंड करता है, कोई 2 टर्म को आप ले लो, कोई 2 टर्म को ले लेना है, ठीक है। अब इसमें आप सोच लो क्या लेना है, इसी दोनों को ले, किसी को भी ले सकते हैं, 3 है यहाँ ले लिए, cos 70 डिग्री cos 50 डिग्री लिख दिए यहाँ। बाहर में कौन रहेगा जी, cos 10 डिग्री। अच्छा 2 को ही क्यों लिए, अरे अभी तो फार्मूला लिखे थे, कौन सा फार्मूला, 2 cos A cos B। इसमें कितना रेशियो यूज हुआ cos का 2, इसीलिए हम लोग कोई 2 लिए। मैं यह नहीं बोला 70 50, लेकिन आप ऐसा एंगल लो 70 और प्लस 50, 70 प्लस 50 120, उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यह cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, लिख सकते हैं ना। अब आइए, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, 2 नहीं है, ध्यान से देखिएगा।
2 मल्टीप्लाई किए, ये तो हम लोग बैलेंस किए, यहाँ पे 2 आ गया। क्या हो गया अब यह √3/4। 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B। A कितना है 70 डिग्री, B कितना है 50 डिग्री, क्या हो जाएगा cos 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस cos A माइनस B, cos 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री, बाहर में cos 10 डिग्री। आगे बढ़िए, √3/4 70 प्लस 50 cos 120 डिग्री, या कितना होगा cos 20 डिग्री, बाहर में कितना है जी cos 10 डिग्री, cos 120 डिग्री माइनस 1/2। इवेल्युएट करने भी हम सिखाएं किस तरह से वैल्यू निकाला जा सकता है किसी भी रेशियो का, प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। अब यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाओ। अब आप देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, बाहर से गुना है, किस तरह से हम लोग गुना करेंगे इसको सीखना है। यहाँ देखिए, इस टर्म से पहले इसको गुना किए, कितना हो जाएगा, इस टर्म से इसको गुना करेंगे, कितना होगा -√3/8। ध्यान दीजिए, -√3/8, ठीक। इंटू में क्या लगा हुआ है, अच्छा पहले इससे गुना कर लीजिए, -√3/8 प्लस √3/4 cos 20 डिग्री, इससे इस दोनों को गुना कर दिए, बाहर में क्या लगा हुआ है cos 10 डिग्री लगा है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, -√3/8 cos 10 डिग्री और इससे गुना कीजिए √3/4 cos 20 डिग्री cos 10 डिग्री, लिख दिए, -√3/8 cos 10 डिग्री। अब यहाँ देखिए, फिर cos A cos B है, क्या करेंगे हम लोग जी, cos A cos B है तो किस तरह से करेंगे, √3/4, ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ ले आए, अब यहाँ भी क्या होगा 2 cos 20 cos 10 लिख सकते हैं ना। या 2 फार्मूला के लिए ज़रूरत था, इस 2 को बैलेंस करने के लिए इस 2 को हम लोग लाए। अब क्या हो जाएगा -√3/8 cos 10 डिग्री √3/8 2 cos A cos B, cos A प्लस B यानी 30 डिग्री प्लस cos A माइनस B यानी 20 माइनस 10 डिग्री -√3/8 cos 10 डिग्री प्लस √3/8 cos 30 डिग्री प्लस √3/8 cos 10 डिग्री प्लस माइनस कैंसिल, cos 30 का वैल्यू √3/2, √3 8 × 2 16, देखिए प्रूफ हो गया। तो कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट का क्वेश्चन होगा, साइन के फॉर्म में हो सकता है, tan के फॉर्म में हो सकता है, cos के फॉर्म में हो सकता है। अभी आज जो हम लोग 4 फार्मूला यूज किए उसी का कंसेप्ट से बनाना है। अगर tan में हो तो sin बाय cos में आप ब्रेक कर लेना, इसी तरह से न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। इसको जल्दी से उतार लो, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। यह जो 6 क्वेश्चन है, 5 तक जो आप देखें वो नेक्स्ट चैप्टर का था, वो आपका हो गया, कंप्लीट है। यह जो क्वेश्चन देख रहे हैं पिछला चैप्टर का है, कुछ लड़कों ने मुझसे पूछा है। हालांकि इस तरह का टाइप हम लोग देख चुके हैं, लेकिन बच्चे ने पूछा है तो मैं उन्हें इस 2-3 क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। इफ़ tan A = 5/6 एंड tan B = 1/11 प्रूव डैट A + B 5/4। मैं बताया हुआ हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हो, बिना रेशियो का यहाँ A + B x - y कुछ भी लिखा हो, यहाँ आप साइन cos tan sec cosec cot कुछ भी ले सकते हो। क्योंकि यहाँ 10 में रिजल्ट है तो हम लोग 10 लेके चलते हैं। वी हैव लिखे tan A + B, tan A + B का क्या होता है फार्मूला, tan A + tan B डिवाइडेड बाय 1 - tan A tan B लिख सकते हैं ना। tan A + B, tan A का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 5/6, tan B का वैल्यू 1/11, 1 - 5/6 1/11, tan A + B ध्यान से देखेंगे, एलसीएम ले लिए 66 55 + 6 1 - 5/66 कितना हो जाएगा जी 61/66, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 61/66 1
tan a प्लस बी 1 tan में कितना डिग्री का वैल्यू π/4 मतलब 45 डिग्री, तो a प्लस बी कितना हो गया π/4, प्रूफ हो गया। उतार लें जल्दी से। देखिए यह भी क्वेश्चन था, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू x, tan a माइनस बी इक्वल टू y, फाइंड 2a एंड 2b। यह क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसमें कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा ब्रेन है, बहुत खास ब्रेन नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए tan 2a मांग रहा है, हम लोग भी लिख दिए 2a। हमेशा ध्यान रखना डिमांड क्या है tan 2a, रिसोर्सेस क्या है, क्या हम लोगों को दिया हुआ है tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, मतलब इसी दोनों का यूज होगा। अब आप इस 2a को दिमाग लगाओ, कैसे लिख सकते हो, सोचना होगा। tan, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकते हैं ना, कैसे कैसे लिख दिए, b से b कैंसिल होगा, a और a 2a हो गया। यह कौन फार्मूला हो गया, tan a प्लस tan b, क्या हो जाएगा यह tan a मतलब tan x, बहुत कन्फ्यूजन हो जाए, x y मान लो, tan x प्लस y, tan x प्लस tan y मतलब a माइनस b, 1 माइनस tan x मतलब a प्लस बी, tan y मतलब, अब देखें tan a प्लस बी का वैल्यू x है, tan a माइनस बी का वैल्यू y है, 1 माइनस एक्स वाई, tan 2a हुआ। अब आपका दिमाग चलने लगा होगा, tan 2b में क्या करेंगे, अरे यहाँ एडिशन किए तो 2a आया, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कैसे कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन, a प्लस बी अब माइनस a माइनस बी, इसको आप सिंप्लीफाई करो 2b आ जाएगा। अब ब्रेन का यूज करो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, चलिए मैं इसे बना ही देता हूँ, tan a प्लस बी tan a माइनस बी 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। क्या है tan a प्लस बी का वैल्यू जी क्वेश्चन से, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। दोनों क्वेश्चन 6, 7 जल्दी से उतार लें। देखें यहाँ फार्मूला में नीचे प्लस होगा, ध्यान रखना है।